धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि उसने हमें साल भर संभाला और हम लोगों को सुरक्षित रखा, जीवित रखा। मैं ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बहुत गवाहियाँ हैं, बड़ी बड़ी हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत काम किया। मैं भी संसारिक जीवन जीती थी, लेकिन अब मुझे संसार का जीवन मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना, इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और क्या कहते हैं, मैं एक वचन को पढ़ूंगी, भजन संहिता 91। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन को दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपने आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा। तू ने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को ताड़ेगा। उसने जो तुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इस वचन से बहुत आशीष मिलती है, इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे बच्चों को, मुझको संभाला, मेरे हस्बैंड को, और दिन दुगनी चाल मुझको बढ़ाया। परमेश्वर में भी हम लोग बढ़ते गए और परमेश्वर ने हर एक चीज़ दिया, इसलिए मैं ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। और पिछले आपने देखा था कितना महारोग फैला था, और मेरे फैमिली में से कई लोग, रिश्तेदारों में से कई लोग परमेश्वर को नहीं जानते, तो वो लोग भी एक दो जन इस संसार में नहीं हैं। और उन लोगों का दुख होता है कि वो लोग नहीं रहे कोरोना के टाइम पे, लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने अपने लोगों को बचाया, हम लोगों को संभाला, और ईश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें 3-4 बार, मुझे इतनी बीमारियां आई, इतनी कि कुछ समझ में नहीं आता था कि अचानक मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मेरे बेटे की शादी थी, बारात वापस आ गई, तो उसके बाद मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि मेरे कम से कम इतना खून गिर गया। अब मेरी आंखों में अंधेरा आ गया। सब लोग समझने लगे, मेरी लड़कियां रोने लगी कि पता नहीं मेरी मम्मी बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब मेरा हॉस्पिटल यहाँ से गए और लेके गए जर्मनी, तो डॉक्टर ने कहा कि बड़ा अचरज इनको पड़ गया कि बीमारी तो इनको कुछ निकली नहीं, एक्सरे में ना कुछ इनके है, लेकिन ये इतना खून कहाँ से आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें बहुत बचाया। और उसको क्या कहते हैं, मेरी दोबारा मेरे बेटे की 1 दिन में सगाई हो गई। बस बारात लौट के आए, दूसरे दिन फोन पे फोन आने लगा, अब मेरे बेटे की शादी 20 जनवरी को है। मेरा ये हाथ ऐसे हो गया था, पूरा थोड़ा जैसा बन गया था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं दुआ करती रही और आज मेरा हाथ देखो कैसा होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हमारी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारा महान है और जीवित है। जब जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारा परमेश्वर हर समय हर क्षण हम लोगों के साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन के द्वारा कहा है, एक दूध पिलाती माँ भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना ही कभी त्यागूंगा।
परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 121 और उसकी पहली आयत से। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आशीष दे। और सच में परमेश्वर हमारा महान है। जब जब परमेश्वर ने पूरी साल हमें संभाला, हमारे परिवार को संभाला, बच्चों को संभाला, हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम इस लायक तो नहीं थे, लेकिन हम अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुनकर उस गंदगी से, उस सांसारिक बातों से, सांसारिक चीजों से परमेश्वर ने हमें निकाल के लाया और परमेश्वर ने अपने आत्मिक वरदानों से हमें भरा है। और हम जब यहाँ खड़े, क्योंकि हम इतने लायक भी नहीं है कि यहाँ खड़े होकर कुछ बोल सके, लेकिन हम आज अगर हम बोल रहे तो ये भी हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम खड़े होकर दो शब्द भी बोले तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम बोल रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मेरे घर में पिछले वर्ष इतने दुख आए, इतनी परेशानियां आई, जैसे कि मम्मी ने मेरी अभी गवाही दी थी कि अचानक जब कोरोना फैला हुआ था तो उस टाइम पे मेरी मम्मी की इतनी हालत खराब हो गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और डॉक्टर ने कहा कि इन्हें मेडिकल में एडमिट करवा दो, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं। और जब हम लोगों सब लोग रो रहे थे तो मैंने परमेश्वर से घुटने पे बैठकर प्रेयर की और मैंने फास्टिंग रखी उनके लिए, क्योंकि हमने कहा कि अगर वहाँ मम्मी को ले गए तो सचमुच कोरोना बता देंगे। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। एक ही स्वरूप में बनाया है, लेकिन हम लोगों ने उस लड़की का नेचर देखा, हम लोगों को इतना अच्छा लगा। और इस नए वर्ष में मेरे भाई की शादी होने जा रही है। मैं अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। और इस महामारी से जो परमेश्वर ने हमें बचाया है, हम और आने वाली महामारी जो हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन हमारे कलीसिया के सभी लोग हमारे बीच में हैं। मैं सब लोगों के लिए प्रेयर यही चाहती हूँ, परमेश्वर से दुआ करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आपने 2 इस सीजन हमें बचा के रखा, तो ये तीसरा भी जो हमारे सुन रहे हैं कि आ रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे लोगों को बचाता कि जो विश्वास करते हैं उनका घराना उद्धार पाता। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे घर के लिए प्रेयर की प्रार्थना की। और मैं सच बताऊं, हम लोगों को परमेश्वर ने इस साल इतनी आशीष दी है, दुख में होते हुए भी परमेश्वर ने अपनी आशीषों से भरा। हमारे मकान में पहले झोपड़ी डली हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने एक नया मकान दिया। मैं अपने परमेश्वर का जितना भी गुणगान करूं, जितना भी महिमा करूं, मेरे लिए कम है। मेरे लिए उतने शब्द ही नहीं मैं जो अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए कह सकते। परमेश्वर सच महान है और मैं भी अपनी गवाही को बताना चाहती हूँ। धन्यवाद हो प्रभु। 2021 में परमेश्वर ने हमारे घर में काम किया और मैं बहुत परेशान थी। मैं चर्च भी आती थी, लेकिन मैं इतनी परेशान थी और मैं मेरी बेटी की शादी और के लिए बहुत परेशान हो रही थी। और जब भी हमारी मुलाकात होती थी, भैया कहते थे तुम परमेश्वर पर छोड़ दो और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम परमेश्वर पर छोड़ दो। लेकिन आप जानते हो घर में कई बातें होने लगती थी। कह रहे थे तुम तो परमेश्वर पर भरोसा रखती रहो और परमेश्वर, तुम कहती परमेश्वर सब कुछ करेगा। और रिश्तेदार आते थे और आकर खाना पीना सब कुछ करते थे और वहाँ से चले जाते थे। आप देखते हो मेरी लड़की को देखा भी है और सब कुछ पढ़ी लिखी भी है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा समय वो नहीं आता था कि क्यों चले जाते थे। मैं बहुत परेशान होती रही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती रही कि परमेश्वर सब कुछ आपने हमारे घर में अच्छा किया और आप भी अच्छा करोगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद थे। मेरी 5 लड़कियां थी और एक मेरा बेटा था। परमेश्वर ने सबको और शादी नहीं, लेकिन मेरी एक बेटी से बहुत परेशान रहे। लेकिन जब
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भजन संहिता 55 में लिखा है कि अपना बोझ यीशु पर डाल दे, वो तुम्हें संभाल के रखेगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती रही। मुझे जब मेरी बेटी की और मैंने कहा कि जब अपनी समाज में नहीं हो रही तो अन्य समाज में कर दो, तो और ज़्यादा नाराज हो गए घर के लोग। कहने लगे कि तुम तो जो चाहती हो कि अन्य बिरादरी में शादी कर दें। मैंने कि क्या करें तो फिर तो बोले कि हम तो करेंगे तो अपनी समाज में ही करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते ही परमेश्वर आप ही के पास मैंने छोड़ दिया, आपको जैसा आपकी इच्छा हो वो करना। परमेश्वर का धन्यवाद करते परमेश्वर ने हमारी समाज में ही मेरी बेटी की शादी हुई और मेरी बेटी की शादी हुई। परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि मैं बता नहीं सकती कि जो हमने अपनी और भी लड़कियों की शादी की है, जो मैंने इतनी बढ़कर शादी नहीं की। और इस लड़की की मैंने 5 लाख से ऊपर मेरी बेटी की शादी हुई और कोई कर्जा भी नहीं हुआ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने मेरे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया और मेरे पूरे घर को अच्छा किया और पूरा सब कुछ अच्छा हो गया, बदल दिया मेरे परमेश्वर ने। और मेरी बहन और मेरे भाई, में आपसे सबसे निवेदन प्रार्थना करती, आपका विश्वास यदि राई के बराबर होगा तो सब कुछ बदल जाएगा।